कल हमने बच्चों मैथ में फ्रैक्शन के सम सीखे थे। क्या सीखा था? फ्रैक्शन के सम। तो कल हमने फ्रैक्शन में क्या क्या सीखा था? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब इसमें जो एडिशन के सम होते हैं, जैसे 1/4 प्लस 2/4, तो अब आप देख रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर है दोनों डिजिट में सेम है। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इट मीन्स इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 4 हम यहाँ पर 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ चाहे हाउ मेनी टाइम हो, जितनी बार भी हो, बट वी राइट हियर ओनली 1 टाइम। ओके, अब इस 4 के ऊपर यहाँ क्या है? 1 है, तो इसके ऊपर जो है वो हम यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर 1। इस 4 के ऊपर न्यूमरेटर क्या है? 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। बीच में हमारा साइन प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। 1 and 2 इक्वल टू 3 और डेनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। तो व्हेन वी गेट आंसर 3/4। और इसी तरह से ये किसका सम है? ये एडिशन है, ऐड है ये। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करेंगे, तो अगर मान लीजिए यही हमारे पास डिजिट है 4/9 माइनस 2/9, तो अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेनोमिनेटर सेम है। तो इसका डेनोमिनेटर क्या आएगा? 9। अब फर्स्ट वाले डेनोमिनेटर के नीचे क्या होगा? क्या है ऊपर? 4। तो वी राइट हियर 4 माइनस 2। वी गेट आंसर 2/9। अब सब्ट्रैक्शन में हम चाहे इस साइड या उस साइड, कोई भी साइड होगा, हम कहीं से भी उसको माइनस कर सकते हैं। जो ग्रेटर डिजिट है, जो बड़ी डिजिट है, उसमें से ही हमको स्मॉल डिजिट को माइनस करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें इस राइट से करना है कि लेफ्ट से करना है। हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इसको लेकर के माइनस कर सकते हैं। समझ आ गया? अब ये तो सेम हमारा डिनोमिनेटर का हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास ये न्यूमरेटर डिफर हो जाता है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया 3/4 प्लस 1/3, तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों डेनोमिनेटर हमारे डिफर है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो इट मीन्स में एक तो इसका मेथड यह है कि हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकालें। तो 2 2 जा 4, जो नहीं होता सेम आ जाता है। लास्ट में हमको 1 लेना होता है, ये आपने एलसीएम सीखा ही होगा। 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 12। तो हमारा डेनोमिनेटर क्या बन गया? 12। डेनोमिनेटर क्या बन गया? 12। अब आप देख रहे हैं कि 4 के टेबल में 12 आता है और 3 के टेबल में 12 आता है। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आया? 3 बार में। तो हम न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 के टेबल में 12 4 बार में आया, तो न्यूमरेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। इधर वाले को इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जा 4। वी गेट आंसर 13/12। अब आप देख रहे हैं 13/12, 13 ग्रेटर है और 12 स्मॉलर है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया? ये बन गया इम्प्रॉपर। कल मैंने आपको सिखाया था ना, जब हमारी न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डेनोमिनेटर स्मॉल होता है, तो ये हमारा हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई समझ में? तो अब मान लीजिए हम करते हैं इसको, हम फाइंड करते हैं। इसका फाइंड मीन्स प्रोडक्ट करना या मल्टीप्लिकेशन करना। तो जब हमने लिखा 2/4 मल्टीप्लाई 3/2, तो अब आप देख रहे हैं इसमें आमने सामने के डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 4 2 जा 8। दोनों संख्याओं को, जो भी हमारी 2 डिजिट हैं, इनको हमने आमने सामने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देन वी गेट आंसर 6/8। और अगर इसी तरह से हमारा सम आ जाता है फाइन में, हमको उसको डिवीजन में आ जाता है। जैसे कि हमारा आ गया 3/4 डिवाइड 4/3। तो जब भी ये इस तरह का डिवाइड आ जाता है
तो इसमें हमको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल हम इधर वाली लेफ्ट साइड को करते हैं, इधर राइट वाले को नहीं करते हैं। तो 3 फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, इसको हम अपोज कर देंगे 3/4। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने ऊपर के सम में किया था सेम करेंगे। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। वी गेट आंसर 9/16। तो अब आप देख रहे हैं कि 9 जो है वो स्मॉलर है और 16 बड़ा है, बिगर है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं पूरे को, जो अभी हमने पढ़ा है आपको हम बताते हैं। कल हमने सीखा था प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, मिक्स्ड कन्वर्ट करना, और आज हम इनका एडिशन सीख रहे हैं। तो ये हमारा है 1/4 प्लस 2/4। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम 1 को उसके नीचे लिख देते हैं एलसीएम बनाकर, और उसके ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है 4 के ऊपर इधर फर्स्ट 4 पर और सेकंड 4 पर, फिर हम यहाँ पर उसको लिख के ऐड कर देते हैं। और इसी का अपोजिट में अगर हमारा सब्ट्रैक्शन आता है, सेम वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको हम नीचे लिख देंगे, और जो फर्स्ट के ऊपर है न्यूमिनेटर वो लिखेंगे, जो सेकंड के ऊपर है जो साइन दिया गया है वही साइन लगाएंगे, प्लस में प्लस करेंगे, माइनस में माइनस करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन अगर मान लीजिए हमारे पास डिफर आ जाते हैं, दोनों जो आ जाते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका एक सिंपल मेथड है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, और इधर आप एलसीएम भी निकाल के देख सकते हैं। तो अब आपको पर लिखने के बाद 12 में चेक करना है कि दोनों डिजिट का टेबल, डिनोमिनेटर का टेबल 12 में पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। तो जितने टाइम उसका टेबल उसमें आएगा उतने टाइम हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन आंसर यहाँ लिखेंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे। इसी तरह ये तो फाइंड है, इसको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल है। इनके सामने सामने वाली डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो डिवाइड वाला है, डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो ये डिवाइड का साइन है यहाँ नीचे आकर के मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बनेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी संख्या, जो सेकंड नंबर की संख्या है वो रेसिप्रोकल होगी। इसमें नीचे की संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आएगी, और बाद में हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। एनी क्वेश्चन? नो मैम। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारे सम आपके पेपर में आएंगे, आपको रिवीजन करना है। आप इनको ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, बाय।